Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology lecture series for class 12. हम चैप्टर 8 साइकोलॉजी एंड लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे प्रमोटिंग प्रो एनवायरनमेंट बिहेवियर एंड पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए कैसे व्यवहार कर सकते हैं और उसके बाद हम जानेंगे दो सामाजिक कृतियों के बारे में, जिसमें से पहला है गरीबी और दूसरा है भेदभाव। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमोटिंग प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर, यानी कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कैसे व्यवहार कर सकते हैं। प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर का मतलब होता है हमारे वो एक्शंस यानी कर्म जो हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए करते हैं, या तो हम अपने पर्यावरण को और हेल्दी बनाने के लिए करते हैं। हमारे कुछ एक्शंस जो पर्यावरण को पोल्यूशन या प्रदूषण से बचाते हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं। जिसमें से पहला है अपनी गाड़ियों को अच्छी स्थिति में रखना, जिसकी वजह से हवा में प्रदूषण कम हो, और फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों को ना यूज करके सीएनजी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाए। स्मोकिंग ना करके, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से हवा दूषित होती है। दूसरा है नॉइज पोल्यूशन घटा के, फॉर एग्जाम्पल हम जो फालतू में हॉर्न बजाते हैं ट्रैफिक जैम्स में, या कुछ ऐसे रूल्स बनाना जिसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन कम हो। फॉर एग्जाम्पल शादियों में 10 बजे के बाद से बैंड और गाने बंद करवा देना। ऐसे कुछ रूल्स हमारे समाज में जरूरी है, जिसकी वजह से हम पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है कूड़े कचरे को अच्छे से डिस्पोज करना। इसको हम इस तरह से ला सकते हैं, जैसे कि हम अच्छी तरीके तकनीकें ले आए पर गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए, और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेजेस को अलग अलग रखने की वजह से जो बायोडिग्रेडेबल गार्बेज है वो पर्यावरण में मिल जाएगा और उससे दूषित भी नहीं होगा। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, उसको डिस्पोज अच्छे से करना चाहिए, जिसकी वजह से वो पर्यावरण को दूषित ना करे। इंडस्ट्री से और हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट निकलता है उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट है पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारी सेहत को अच्छा करते हैं और हमारे पर्यावरण को बेहतर करते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना, क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिसकी वजह से हवा, पानी और मिट्टी दूषित होती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, यानी कि जो प्लास्टिक मटेरियल पैकेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल दूध, दही, चिप्स, कुरकुरे, इन सब में जो पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है वो डिस्पोज नहीं हो पाता है, इसीलिए ये बहुत हार्मफुल रहता है। इसलिए इसको अच्छे से डिस्पोज करने का तरीका अपनाना, या तो इनको कम करना। लास्ट है कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल डिजाइन के लिए रूल्स बनाना या लॉज बनाना, जिसकी वजह से हम पर्यावरण को बचा सकें। नेक्स्ट है सोशल कंसर्न्स, यानी कुछ सामाजिक चीजें जिनको जानना बहुत जरूरी है और उनको समझने की वजह से हम अपने समाज को और बेहतर बना सकते हैं। इनमें से पहला है पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि गरीबी और भेदभाव। पॉवर्टी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। पॉवर्टी इज डिफाइंड मेनली इन इकोनॉमिक टर्म्स एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इनकम, न्यूट्रिशन एंड अमाउंट स्पेंट ऑन बेसिक नेसेसिटीज। गरीबी ज्यादातर इकोनॉमिक वे में देखी जाती है और इसको लोगों की इनकम, उनके खान पान और उनके खर्चे के ऊपर से आधारित किया जाता है। पॉवर्टी यानी गरीबी के कुछ और भी इंडिकेटर्स है जिनसे हमें पता चलता है कि गरीबी है या नहीं है। सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, यानी सामाजिक और साइकोलॉजिकल अगर हम विचारधारा से देखें, तो पॉवर्टी की डेफिनेशन होती है इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज लैक ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी। यानी कि समाज में अगर पैसा अच्छे से बांटा नहीं गया हो, कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जिंदगी चलाने के लिए अच्छे से काम नहीं मिल पा रहे हैं, या वो और जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं, इसकी वजह से गरीबी होती है या बढ़ती है।
कुछ ऑथर्स ने गरीबी को डिप्राइवेशन या सोशल डिसएडवांटेज के फॉर्म में भी लिखा है। डिप्राइवेशन मतलब होता है जब हम किसी चीज को ना पा सके, और सोशल डिसएडवांटेज का मतलब होता है हम सामाजिक तौर पर इतनी ज्यादा बुरी स्थिति में होते हैं कि हम चीजों को नहीं पा सकते। डिप्राइवेशन की डेफिनेशन होती है, इट इज अ स्टेट in which a person feels that they have lost something valuable and are not getting something that they deserve. On the contrary, poverty refers to an actual shortage of the resources necessary for living and thus can be somewhat objectively defined. यानी कि डिप्राइवेशन वो स्थिति होती है जब मनुष्य को लगता है कि जितना उसे चाहिए या जितना वो डिजर्व करता है उतना उसको नहीं मिल रहा है। जबकि पावर्टी जो होती है यानी गरीबी वो एक्चुअली में चीजों की शॉर्टेज होती है। इसका मतलब होता है कि डिप्राइवेशन जो होता है वो केवल हमारी मानसिक स्थिति भी हो सकती है, लेकिन पावर्टी जो होती है वो वास्तविक में इंसान को कम मिलने की परिस्थिति होती है। जो गरीब होते हैं उनकी स्थिति और खराब हो जाती है जब वो अपनी गरीबी के साथ उनको डिप्राइवेशन भी महसूस होता है। डिप्राइवेशन कोई भी महसूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक गरीब आदमी, एक बहुत अमीर आदमी है, वो सोचता है कि मुझे इस मकाम तक पहुंचना है, मैं वो डिजर्व करता हूँ लेकिन उसे नहीं मिल रहा है। वो डिप्राइव कहलाएगा, लेकिन वो गरीब नहीं कहलाएगा क्योंकि उसके पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे हैं। लेकिन अगर डिप्राइवेशन और गरीबी दोनों होगी तो उसमें स्थिति और बिगड़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल डिसएडवांटेज के बारे में। अगर गरीबी और डिप्राइवेशन दोनों होता है तो इसकी वजह से सोशल डिसएडवांटेज होता है। सोशल डिसएडवांटेज की डेफिनेशन होती है, इट इज अ कंडीशन because of which some sections of society are not allowed to enjoy the same privileges as rest of the society. यानी कि समाज में एक इंसान को जितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अपने आप को बढ़ने देने के लिए, उतनी अपॉर्चुनिटी दूसरे इंसान को नहीं मिल रही है। इसको हम कहते हैं सोशल डिसएडवांटेज। सोशल डिसएडवांटेज जो होता है वो समाज के कुछ लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं हो पाते हैं और अपने आप को बढ़ने नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे समाज में जो कास्ट सिस्टम है वो सोशल डिसएडवांटेज है, क्योंकि कास्ट सिस्टम के तौर पर जो कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे के स्तर के लोग माने जाते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है कि वो डेवलप करें और अपने आप को बेहतर बनाए। लेकिन आज के समाज में ऐसे लॉज और रूल्स बनाए गए हैं जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम की जो बुराइयां हैं वो कम हो सके और जो नीचे स्तर के लोग हैं या निचली कास्ट के लोग हैं वो भी और बेहतर परफॉर्म कर सके। सोशल डिसएडवांटेज कास्ट और गरीबी इन दोनों की वजह से होता है, जिसकी वजह से भेदभाव उत्पन्न होता है। यानी कि जब गरीबी होती है तो वहां पे भेदभाव होता है। Discrimination refers to the behavior that makes a distinction between the rich and poor, favoring the rich and the advanced over the poor and the disadvantaged. यानी कि भेदभाव वो व्यवहार होता है जिसमें हम अमीर और गरीब में भेद करते हैं, उनमें अंतर करते हैं, जिसमें हम अमीरों को ज्यादा प्रेफर करते हैं और फेवर करते हैं और गरीबों को नहीं करते हैं। ये जो होता है ये सामाजिक बातचीत, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है। जो जितना सामाजिक होता है, जिसके पास जितनी एजुकेशन होती है या जिसके पास जितनी अच्छी नौकरी होती है उसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। सोशल डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो सामाजिक बुराइयां हैं और भेदभाव, ये दोनों गरीब को आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं या आगे बढ़ने से रोकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन जो है यानी भेदभाव, ये कभी-कभी गरीबी का कारण भी होता है और कभी-कभी ये गरीबी का कॉन्सिक्वेंस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर भेदभाव किया गया है कास्ट सिस्टम के तौर पर और निचली कास्ट के लोगों को बढ़ने का मौका नहीं दिया गया है तो वो गरीब हो जाएंगे। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो गरीबी का कॉज हो गया। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो गरीब व्यक्ति है उसके साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि लोग उसे प्रेफर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो गरीबी का कॉन्सिक्वेंस है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गरीबी और डिप्राइवेशन के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला है मोटिवेशन। जो गरीब इंसान होता है उसके अंदर चाह नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, उनके अंदर प्रेरणा नहीं होती है कि वो आगे बढ़े, वो सक्सेस गेन करे, इसीलिए वो और गरीब रह जाते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। जो गरीब लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व लो सेल्फ एस्टीम का होता है, यानी कि वो खुद को बहुत कम वैल्यू देते हैं, उनको घबराहट होती है, वो ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, वो अपने प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। नेक्स्ट है सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार। जो गरीब लोग होते हैं वो बाकी समाज से दूरी बनाकर रहते हैं और ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भेदभाव के नजरिए से देखा जाता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव फंक्शनिंग। जो गरीब लोग होते हैं ये पाया गया है कि उनका परफॉर्मेंस और उनका जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो कम होता है, क्योंकि उनके जो जिस पर्यावरण या वातावरण में पैदा होते हैं या जिसमें जीते हैं, जिसमें रहते हैं, उनमें उनको कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं सिखाया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो ब्रेन है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। लास्ट में मेंटल हेल्थ। पावर्टी, गरीबी और डिस्क्रिमिनेशन, इसकी वजह से इंसानों के मानसिक सेहत पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग गरीब होते हैं उनको मेंटल डिसऑर्डर्स ज्यादा देखने को पाए जाते हैं। जो गरीब होते हैं वो ज्यादातर चिंता करते हैं, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है और भी कई प्रकार के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गरीबी के क्या मेजर कारण होते हैं। सबसे पहले गरीबी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर भूकंप, सुनामी या या फ्लड्स आ गए हैं तो लोग अपना सब कुछ खो देते हैं, जिसकी वजह से वो गरीब हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक जनरेशन अगर अपनी गरीबी मिटाने में सक्सेसफुल नहीं रही है तो दूसरी जनरेशन को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो भी गरीब रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो खुद की गरीबी के ही कारण होते हैं, क्योंकि उनके पास प्रेरणा और एबिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं और वो गरीब ही रह जाते हैं। नेक्स्ट है बिलीफ सिस्टम यानी हमारे विचार, इसको हम कहते हैं कल्चर ऑफ पावर्टी। इसमें माना जाता है कि लोगों को कन्विंस कर दिया गया है कि वो गरीब रहेंगे, उनको इस चीज से कोई और निकाल नहीं सकता है। इस विचारधारा के तहत लोग गरीबी में ही जीते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक, सोशल यानी सामाजिक और पॉलिटिकल चीजें जो होती हैं वो भी गरीबी को प्रेरणा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव जो सामाजिक स्तर पर किया जाता है लोगों के साथ, उसकी वजह से गरीबी पनपती है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल रीजन। जिस जगह पर इंसान बसा रहता है वो भी बताता है कि गरीबी का कारण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान बहुत ही दूर रेगिस्तान में बसा हुआ है, वहां किसी प्रकार की नौकरी नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो कैसे पैसे कमाएगा या कैसे डेवलप कर पाएगा, इसलिए वो गरीबी में रह जाता है। लास्ट है पावर्टी साइकिल, यानी कि जब एक इंसान गरीब होता है उसके पास इनकम कम होती है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसकी सेहत कम होती है, उसको अच्छे से खाना पानी नहीं मिलता है, उसकी स्किल्स कम होती है और उसके पास अगर क्षमता और स्किल्स नहीं रहेगी, जिसकी वजह से उसको अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी और उसको अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो इसकी इनकम लो ही रहेगी, जिसकी वजह से गरीबी चलती रहेगी। यानी कि ये जो गरीबी की साइकिल है ये चलती रहती है, क्योंकि इंसान शुरुआती तौर से गरीब है और वो अपनी गरीबी से बाहर निकल नहीं पा रहा। नेक्स्ट है कि हम पावर्टी यानी गरीबी को कैसे हटा सकते हैं अपने समाज से। सबसे पहले है कि पावर्टी साइकिल यानी ये जो गरीबी की साइकिल चल रही है इसको तोड़ना और जो गरीब है उनको खुद में सफिशिएंट बनाना कि वो खुद से कमाई कर सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है उनको फाइनेंशियल हेल्प देने का या पैसे के तौर पे मदद करने का, उनको मेडिकल फैसिलिटीज और भी बाकी तरह की पब्लिक फैसिलिटीज देनी चाहिए, जिसकी वजह से वो डेवलप कर सके। नेक्स्ट है
ऐसी स्थिति बनानी चाहिए जिसमें जो गरीब है उनको खुद के ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहिए कि वो अपनी गरीबी का कारण है, बल्कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मुझे अपनी गरीबी को हटाना है और इससे बाहर निकलना है। यानी कि उनको अपनी गरीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। नेक्स्ट है जो गरीब है या जो उस स्थिति में है उनको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने से ताकि वो आगे बढ़ सके और अपनी गरीबी से निकल सके। इसके बाद है उनकी मेंटल हेल्थ सुधारना, यानी कि जब हम उनकी मेंटल हेल्थ सुधारेंगे तो वो कॉन्फिडेंट होंगे, उनकी पर्सनालिटी अच्छी होगी जिसकी वजह से वो डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि गरीबों को एम्पावर करना जिसकी वजह से वो और बढ़ सके। Next है the concept of Antioch or the rise of the last person in society has helped the last section of the poor to get out of poverty. जो अंत्योदय प्रोग्राम है वो जो गरीब है उनको हेल्थ फैसिलिटीज देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, एजुकेशन देते हैं, जिसकी वजह से गरीब बढ़ सकते हैं। जो गरीब है उनको खुद के छोटे बिजनेसेस खोलने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वो उससे कुछ पैसा कमा सके और अपनी गरीबी से बाहर निकल सके। कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट के तौर पर पंचायती सिस्टम बनाया गया था, जिसमें जो गरीब है उनको खुद के हक में फैसला लेने के लिए प्रेरित किया गया था। इसमें लोग मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं अपनी परिस्थिति को बेटर करने के लिए। एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसका नाम है एक्शन एड। ये जो है ये गरीबी के कॉजेस को देखता है और गरीबों को ज्यादा सेंसिटिव करता है अपनी दिक्कतों के प्रति और उन दिक्कतों को सुधारने के प्रति। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।